नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं में इंग्लिश विषय का एक शानदार मॉडल पेपर बताऊंगा, जिसमें आपके इंग्लिश विषय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं और आपको 100% गारंटी दिलाकर कहता हूं कि यदि आप ये इंग्लिश के प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपका जो आने वाला पेपर है इंग्लिश का वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं और आपको 100% गारंटी दिलाकर कहता हूं कि यदि आप ये प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपका आने वाला जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा और आप इंग्लिश के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, जिसके कुल अंक कितने होंगे 10 मार्क्स। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हेन ऑल द गोल्ड वाज रिमूव्ड द स्टेचू ऑफ द प्रिंस लुक्ड। यानी कि दोस्तों, जो प्रिंस की स्टेचू है उससे यदि गोल्ड हटा दिए जाएं तो प्रिंस की स्टेचू कैसी लगेगी, कैसे दिखेगी, आपको ये बताना है। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ डेलाज हस्बैंड इन द लेसन ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आसानी से बता सकते हो कि डेला की जो पति थे वो कौन थे। आप जानते हैं कि डेला ने अपने सुंदर बाल हैं वो बेच दिए थे। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हु हैज रिटन द पोइम स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप कृपया करके इनको अपनी कॉपी पर लिखते जाएं, और यदि आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नहीं लिख रहे हो तो इस वीडियो को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, हुज स्केलेटन वाज इट ए वाइन ऑन द हाउस चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, द पेशेंट इज स्लीपिंग प्लीज कीप क्वाइट क्वाइट। तो दोस्तों, ये कौन से चैप्टर में से आया हुआ है, क्वाइट क्वाइट चैप्टर में से आया हुआ है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ, गिव वन वर्ड फॉर ए कैरियर टू कैरी सिक एंड वाउंडेड। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, ही वेंट फॉर ए वॉक इन द वुड और वुड्स। यानी कि दोस्तों, ये जो रिक्त स्थान है इनमें से कौन सा यहाँ पर आएगा। आगे लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द लेसन सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि दोस्तों, जो पार्ट है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ये किसने लिखा इसका आपको लेखक बताना है। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, हु वाज नॉट इनवाइटेड टू द फीस्ट। यानी कि दोस्तों, दावत के लिए किसे नहीं बुलाया गया था। ये जो प्रश्न है वो हमारे पास में द वार ऑफ ट्रॉय चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी हाफ ए रूपी वर्थ। दोस्तों, जो चैप्टर है हाफ ए रूपी वर्थ, इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है वो कौन था। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के जो प्रश्न है उसके आपको उत्तर देने हैं, आंसर देने हैं। तो दोस्तों, पैसेज को हल करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों, पैसेज के प्रश्नों को हल करने से पहले आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि जो पैसेज के जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आप पैसेज को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसके बाद में पैसेज के उत्तर दें। तो देख सकते हैं हमारे पास में जो पैसेज है वो ये है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी कि दोस्तों, स्वास्थ्य और खुशी से संबंधित ये आपको क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है। तो आपको जो प्रश्न है व्हाट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि दोस्तों पहला प्रश्न ही कैसे मिल गया हमें, हेल्थ एंड हैप्पीनेस का मिल गया। हमने पहली लाइन पढ़ी नहीं कि हमें उत्तर ही मिल गया। यानी कि दोस्तों, आपको पैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द लेट राइजर कंपेल टू डू। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, इस पैसेज को आप पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और बाकी के जो भी प्रश्न हैं उनको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पैसेज का और फिर से समझ के इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देख सकते हैं ये हमारे पास में पैसेज के प्रश्न रहने वाले हैं। आगे हमारे पास में इस मॉडल पेपर का सेक्शन भी आता है, इंग्लिश मेन कोर्स बुक प्रोस, जिसका तीसरा प्रश्न है जिसमें ए है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 15 to 20 वर्ड्स ईच। यानी कि दोस्तों, आपको इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं 15 से 16 शब्दों के अंदर। तो पहला प्रश्न है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार। ये दोस्तों प्रश्न है, वेयर इज साइंस टेकिंग अस, इस चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाउ डिड डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट फॉर जिम। यानी कि दोस्तों, जो पहले प्रश्न आया था कि डेला के पति कौन है, तो दोस्तों डेला के पति कौन है, जिम है। तो आपको बताना है कि डेला ने किस प्रकार से उनके लिए गिफ्ट है वो मैनेज किया। ये गिफ्ट फॉर क्रिसमस चैप्टर में से ये प्रश्न आया हुआ है। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाउ कैन वीक पर्सनैलिटीज बिकम स्ट्रॉन्ग। यानी कि दोस्तों, जो वीक पीपल होते हैं, कमजोर पीपल होते हैं, वो किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मजबूत बनते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, व्हाई वाज द मैच गर्ल क्राइंग। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है द हैप्पी प्रिंस चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाउ डिड एचाइल्स डाई। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है द वार ऑफ ट्रॉय चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में बी क्वेश्चन आता है, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 30 to 35 वर्ड्स। जिसका पहला प्रश्न है, राइट इन ब्रीफ द मैसेज गिवन बाय मिस्टर कागवा। यानी कि दोस्तों, मिस्टर कागवा द्वारा क्या मैसेज दिया गया है। ये दोस्तों प्रश्न है वो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस चैप्टर में से आया हुआ है। और वहीं पहले प्रश्न की अथवा में है, व्हाट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस। यानी कि दोस्तों, विज्ञान का जो अल्टीमेट एम है, लक्ष्य है, वो क्या है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो हमारे पास में वेयर इज साइंस टेकिंग अस चैप्टर में से आया हुआ है।
आगे चलते हैं। हमारे पास में जो अगले प्रश्न है इंग्लिश लिटरेचर बुक्स में से आएंगे सप्लीमेंट्री रीडर में से, जिसका चौथा प्रश्न है, जिसमें आपको आंसर देने हैं। इनमें से 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। जिसका पहला प्रश्न है वेयर हैड मटिल्डा गॉन। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो चैप्टर ए वाइन ऑन द हाउस से आया हुआ है। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है हाउ डिड सूबिया डाई। दोस्तों ये जो प्रश्न है हाफ ए रूपी वॉर चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है व्हाई कुड नईम नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन। दोस्तों ये जो प्रश्न है बेड नंबर 29 चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है व्हाई डिड गिलियन राइट इन हिज नोट। दोस्तों ये जो प्रश्न है $1000 में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में पोइट्री आ जाती है। आपको क्या करना है, इन पोइट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर देना है स्टांजा को रीड करने के बाद में। तो ये जो स्टांजा है वो हमारे पास में 6 नंबर का है। देख सकते हैं स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, और लास्ट में यहाँ पे है पब्लिक हॉन्ट। तो इन प्रश्नों के आप उत्तर देख सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि राइट द नेम ऑफ द पोइम एंड इट्स पोइट, यानी कि दोस्तों पोइम का नाम क्या है और पोइम को लिखने वाले कवि हैं उनका नाम क्या है। आगे हमारे पास में बी क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्या करना है, फॉलोइंग क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं 30 से 50 वर्ड्स के अंदर। देखिए पहला प्रश्न व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डेथ द रेवलर, यानी कि दोस्तों जो पोइम है डेथ द लेवलर, इस पोइम का कॉमन आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। पहले के अथवा में है व्हाई डज द स्पीकर फाइंड एडवर्सिटी स्वीट। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो प्रश्न है वो रहने वाले हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन सी आता है वोकेबलरी का, जिसका छठा प्रश्न है उसमें ए है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम दोस इन ब्रैकेट, यानी कि दोस्तों ये जो वाक्य है उसमें आगे 2 ये ऑप्शन है, इनमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए ये वाक्य है ही ओपन द गार्डन, उसके आगे गेट है और GAIT गाइट है। तो आपको बताना है कि गेट सही आएगा गाइड सही आएगा। बी क्वेश्चन है गिव 1 वर्ड फॉर मेनी, यानी कि दोस्तों इस वाक्य का आपको क्या करना है, एक वर्ड देना है। उसी के आगे यूज द फॉलोइंग आइडियम इन ए सेंटेंस फॉर योर ओन, ऑल इन वन ऑल ग्रीक, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, आइडियम चुनना है। उसी के आगे डी क्वेश्चन है कॉमन एरर्स, यानी कि दोस्तों ये जो वाक्य हैं इनमें आपको कॉमन एरर्स है वो बताने हैं, सामान्य गलतियां बतानी हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन डी आता है ग्रामर सेक्शन, जिसका 7वां प्रश्न है। इसमें ए है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स। तो यानी कि दोस्तों आपको डिटरमिनर्स है वो चूज करना है। चंडीगढ़ इज ए कैपिटल ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे कौन सा डिटरमिनर्स आएगा, ए आएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो। आगे हमारे पास में मॉडल्स हैं, तो आपको बताना है विल आएगा, वुड आएगा, शेल आएगा या शुड आएगा। उसी प्रकार से आगे आपको प्रीपोजिशंस बताने हैं। और वहीं अंतिम में आपको डी क्वेश्चन के अंदर नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि दोस्तों टेंस का सही यूज करना है। आपको कुछ वर्ड्स हैं वो दे रखे हैं, और वहीं आपको जो टेंस के वाक्य दे रखे हैं उनको आपको प्रेजेंट सिंपल से क्या करना है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। उसी के आगे आपको क्या करना है, एफ क्वेश्चन के अंदर सूटेबल वर्ब है वो लगानी है। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है, जिसका ए है। इसमें आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। देख सकते हैं आपको ये जो नोटिस है वो दे रखा है, आप कर सकते हैं आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको मैंने पहले ही कहा था इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए, आपको फिर परेशानी नहीं होगी। देखिए 8वें का बी है, इसमें आपको लेटर लिखना है। देख सकते हैं नोटिस और लेटर का जो प्रश्न है वो आ चुका है। और अंतिम में आपको क्या करना है, पैराग्राफ करना है। देखिए पैराग्राफ का टॉपिक है ए रेनी डे और गुड मैनर। इस प्रकार से आपका जो पेपर है दोस्तों पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं इंग्लिश का, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका मेन एग्जाम हो, दोनों में आपको ये पेपर काम आएगा। मेरे द्वारा बनाए गए इस पेपर के जो प्रश्न हैं वो आपको मेन एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ये आपसे मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि इंग्लिश का पेपर देने वाला है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल पाए और वो भी अच्छे नंबर ला पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।